ये गाना तो याद ही होगा आपको। इस गाने ने 19 साल की एक सिंपल सी लड़की को रातों रात स्टार बना दिया। इस एक गाने ने उसे इतना नेम और फेम दिया जिसका सपना शायद उसने खुद भी नहीं देखा था। टीवी के दौर में शायद ही किसी को इतनी शोहरत एक ही वीडियो से हासिल हुई थी। भूल तो हो गई, जो किया सो किया, तू बचा ले भला। आज हम भले ही इंटरनेट और सोशल मीडिया पर खूब ज्ञानी बन ले, लेकिन सच यह है कि हम में से 90% लोगों के दिलों के किसी कोने में ये तमन्ना होती है कि हमें भी फेम मिले, शोहरत मिले। शोहरत के साथ दौलत तो आ ही जाती है, लेकिन 88% तो ये तमन्ना दिल में लिए ही सारी जिंदगी गुजार देते हैं। उन्हें कोई नेम फेम नहीं मिलता कभी, जबकि हमारे बीच से ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अचानक से रातों रात ऐसा नाम और शोहरत मिल जाती है जिसका सपना उन्होंने भी नहीं देखा था। शेफाली जरीवाला के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। शेफाली ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन ग्लैमर वर्ल्ड की चकाचौंध का हिस्सा बनेंगी। शेफाली एक बहुत पढ़ी लिखी फैमिली में पैदा हुई थी। 15 दिसंबर 1982 को मुंबई में शेफाली जरीवाला का जन्म हुआ था। इनके परिवार के अधिकतर लोग डॉक्टर, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और शेफाली से भी यही उम्मीद थी कि वो भी पढ़ लिख कर ऐसा ही कुछ काम करेगी जिससे समाज में उनके परिवार का नाम और ज्यादा रोशन हो। शेफाली भी अपने माता पिता का ख्वाब पूरा करने के लिए पूरी मेहनत कर रही थी। वो इंजीनियरिंग कर रही थी और इसी फील्ड में कुछ बड़ा करने का इरादा था शेफाली जरीवाला का। लेकिन एक दिन शेफाली की जिंदगी बदल गई और वो भी उनके कॉलेज के बाहर। एक दिन शेफाली अपने कुछ दोस्तों के साथ कॉलेज के बाहर लगे एक चाट स्टॉल पर चाट के स्वाद का आनंद ले रही थी और ठीक तभी दो नजरें शेफाली को थोड़ा दूर से और बड़े गौर से निहार रहे थे। ये दो नजरें थी राधिका राव और विनय सप्रू। उन दोनों को ही शेफाली की पर्सनैलिटी बहुत ही करिश्मेटिक लगी। उन्होंने फौरन शेफाली से बात की और उन्हें अपने एक प्रोजेक्ट में काम करने का ऑफर दिया, लेकिन उस वक्त शेफाली ने इनकार कर दिया। राधिका राव और विनय सप्रू निराश होकर चले गए, लेकिन जाने से पहले वो शेफाली को अपना टेलीफोन नंबर दे गए। शेफाली ने उस समय तो इनकार कर दिया, पर क्योंकि तब वो युवा थी, उनके मन के किसी कोने में भी नेम एंड फेम हासिल करने की एक तमन्ना थी। वो तमन्ना अब बाहर आने लगी और बड़ी मजबूती से वो उसका सामना करने लगी। शेफाली का भी मन हुआ कि वो अपने आप को किसी दिन टीवी पर देखे। उस जमाने में टीवी ही हुआ करता था, आज की तरह डिजिटल मीडिया नहीं था। शेफाली से जब रहा नहीं गया तो उन्होंने अपने घर वालों को बता दिया कि उन्हें एक म्यूजिक वीडियो में काम करने का ऑफर मिला है और वो भी काम करना चाहती हैं। उन्हें इस काम के बदले कुछ पैसे भी मिलेंगे, लेकिन उनके घर वालों ने साफ मना कर दिया। शेफाली के पिता तो बहुत सख्ती से मना कर रहे थे, लेकिन शेफाली ने अपनी माँ को मना लिया और आखिरकार शेफाली की माँ ने उनके पिता को भी मना लिया। पिता इस शर्त पर माने थे कि इस एक म्यूजिक वीडियो के बाद तुम कुछ और नहीं करोगी और अपनी इंजीनियरिंग पूरी करोगी। शेफाली ने पिता से ऐसा ही करने का वादा किया और उन्होंने राधिका राव व विनय सप्रू से कहा कि वो उनके म्यूजिक वीडियो में काम करेंगी। बस फिर क्या था, शेफाली ने काटा लगा सॉन्ग का म्यूजिक वीडियो शूट किया। उस वक्त 19 साल उम्र थी उनकी और वो म्यूजिक वीडियो जब कंप्लीट होकर टीवी पर ब्रॉडकास्ट होना शुरू हुआ तो एक तहलका सा मच गया। बहुत बड़ा हिट साबित हुआ था वो गाना। शेफाली ने कभी नहीं सोचा था कि वो गाना इतना बड़ा हिट हो जाएगा। उन्होंने तो सोचा था कि जैसे उस दौर में तमाम दूसरे म्यूजिक वीडियोस आ रहे हैं वैसा ही ये भी होगा। उन्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे और खुद को टीवी पर देखकर दोस्तों के बीच में थोड़ा जलवा दिखा देंगी। मगर काटा लगा सॉन्ग तो नेशनल चार्ट बस्टर साबित हुआ और इतना बड़ा हिट हो गया कि शेफाली को विदेशों तक से लोकप्रियता मिली। सच ही तो कहती थी सखियां, फंसी थी तू इसी दिन।
वो रातों रात सेलिब्रिटी बन गई, उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब शेफाली जरीवाला कोई आम लड़की नहीं रही थी, खास हो चुकी थी। लेकिन जीवन में इतना कुछ बदलने के बाद भी शेफाली जरीवाला ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। पिता से वादा जो किया था कि इंजीनियरिंग पूरी जरूर करेंगी। जिस वक्त उन्होंने काटा लगा गाना किया था तब वो फर्स्ट ईयर में थी। लेकिन तमाम शोहरत हासिल करने के बाद भी अगले 4 सालों तक उन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। शेफाली को बेतहाशा ऑफर्स मिले, मगर उन्होंने तब उस काम को बहुत सीरियसली नहीं लिया था। एक वजह तो यह भी थी कि उन्हें इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी थी, और दूसरी वजह यह थी कि उन्हें इंडस्ट्री के काम करने के तौर तरीकों की समझ भी नहीं थी। हालांकि बाद में जब इंडस्ट्री के कुछ लोगों से शेफाली की जान पहचान व दोस्ती हुई तो उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट स्वीकार भी किए, जैसे कि फिल्म मुझसे शादी करोगी। शेफाली ने एक दफा एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने जितना भी काम किया उसके लिए कभी ऑडिशन नहीं दिया। जो भी काम उन्हें मिला बिना ऑडिशन किए ही मिला। मुझसे शादी करोगी फिल्म के लिए भी उन्हें कोई ऑडिशन देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। एक बात जो जानने लायक है वो ये कि काटा लगा सॉन्ग्स के लिए शेफाली जरीवाला को मात्र 7,000 रुपए ही मिले थे। ये बात खुद उन्होंने ही एक इंटरव्यू में बताई थी। सच ही तो कहती थी सखियां फंसेगी तू एक दिन। साथियों, अब शेफाली जरीवाला इस दुनिया में नहीं रही। कल एक सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी डेथ हो गई। शेफाली की मौत की खबर सुनी तो बहुत से लोग उस दौर को याद करने लगे जब काटा लगा गाना आया था और हर तरफ उसी गाने की चर्चा हो रही थी। अखबारों और मैगजीनों में शेफाली जरीवाला छाई हुई थी। वो भी एक दौर था और वो दौर बहुत खूबसूरत था। अलविदा शेफाली जरीवाला, तुम्हें आसानी से भुलाया नहीं जा सकेगा।